जो भाजपा का समय है उसका स्वर्णिम समय चल रहा है। स्वर्णिम समय का मतलब ही होता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष जैसा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेके आज भाजपा ने 5वीं सूची उम्मीदवारों के लिए जारी कर दी है। इसको लेकर त्योंथर 70 में क्या माहौल चल रहा है और क्या त्योंथर 70 से भाजपा उम्मीदवार सिद्धार्थ राज तिवारी कामयाब होंगे? आज जो समय है, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी का समय है और जो भाजपा का समय है उसका स्वर्णिम समय चल रहा है। स्वर्णिम समय का मतलब ही होता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी, यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ पे पार्टी चुनाव लड़ती है और पार्टी में सिद्धार्थ तिवारी जी को जो टिकट दिया गया है, चूँकि वो युवा हैं, इसके पहले श्यामलाल द्विवेदी जी बहुत अच्छे विधायक यहाँ से रह चुके हैं और उन्होंने कई काम भी किए हैं, कई लोगों को स्वेच्छानुदान भी दिया है, तो जिस वजह से काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं श्यामलाल जी। और चूँकि उनकी उम्र हो चुकी है और हम लोग चाहते थे कि किसी युवा को यहाँ पे मौका मिले। युवाओं में सिद्धार्थ राज तिवारी का कांग्रेस में ज़रूर थे वो, लेकिन यहाँ त्योंथरांचल में उन्होंने इतना दौरा किया हुआ था कि जन जन से उनका संपर्क हो चुका था। हम लोग भी उनको एक उभरते हुए और ये मानते हुए कि एक पढ़े लिखे योग्य प्रत्याशी के रूप में हम लोग ढूंढ रहे थे। लोकसभा में कांग्रेस से वो लड़े थे, इस वजह से आप जानते ही हैं कि भाजपा का इस समय स्वर्णिम समय है। स्वर्णिम समय में कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर लोकसभा में चुनाव लड़ता है तो ये नहीं देखा जाता है कि कौन लड़ रहा है। दरअसल यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया जा रहा था। तो कहा जा सकता है कि जो उनका सिंबल है और जो उनका आत्मविश्वास है, जो उन्होंने 3 वर्ष से लगातार यहाँ पे मेहनत की है, तो उनको नो डाउट वो हो सकता है कि 75 से 80% है कि वो चुनाव निकाल ले जाएंगे। जैसा कि लोग एक तरह से खिलाफत कर रहे हैं, एक तरह से कहिए विद्रोह कर रहे हैं कि त्योंथर से बाहरी चेहरा जिसे कांग्रेस में उपेक्षित किया गया, जिसे कांग्रेस में विरोध का सामना करना पड़ा, उसे भाजपा ने अपना आइकॉन बना के त्योंथर में पेश किया है। क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं वो कोई व्यक्ति विशेष के लिए कार्य तो करते नहीं हैं, वो भी एक पार्टी के लिए कार्य करते हैं। और मुझे लगता है कि पार्टी का जो निर्णय होता होगा, क्योंकि मैं तो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, जो मेरी विचारधारा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है और मैं किसी पार्टी विशेष पे काम मैंने किया नहीं है। तो इस वजह से मैं पर्सनली तो नहीं कह सकता हूँ कि लोगों की क्या राय है, लेकिन ये लगता है कि अगर पार्टी ने उनको टिकट दिया है तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, हर तरीके से उनकी मदद करेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जैसा कि आप खुद एक युवा हैं, तो आप हाल ही में जो 5वीं सूची घोषित हुई है उसे किस तरह से देख रहे हैं त्योंथर 70 में? ये जो सूची आई है इसका क्षेत्र की जनता भी पूरे जोर शोर से स्वागत कर रही है। हमारे बीच में जिनको पार्टी ने कुछ समझ के भेजा है, जनता पार्टी का विश्वास कायम रखेगी और आज के ज़माने में अगर ये चांस देखा जाए समय पिछले 10 वर्ष से, तो पूरा भारत जो है विश्व में अपना ख्याति उपलब्ध कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, अगर सिद्धार्थ राज पे कुछ न कुछ विश्वास या की क्षमता देखी होगी, इसलिए उनको त्योंथर 70 के लिए चुना है। तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्र की जनता उसका सहर्ष स्वागत करेगी। पार्टी के सारे कार्यकर्ता सब लोग मिलके पार्टी का काम करेंगे, पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करेंगे, पार्टी को यहाँ से विजय दिलाएंगे।